त्रिभुज ABC है जिसका समकोण B है। AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का 7 सेंटीमीटर है। तो कोण B के सामने की भुजा AC है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए कोण A के सापेक्ष लंब BC है, आधार AB है और कर्ण तो किसी भी कोण के सापेक्ष समान रहता है, वह AC है। प्रश्न में P बराबर BC बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर AB बराबर 24 सेंटीमीटर, H बराबर AC निकालना है। चूँकि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, इसलिए 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर यह H स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हल करते हैं तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्राप्त होता है। इसके आगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, इसलिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर H स्क्वायर मिलता है और H का मान हमें 25 सेंटीमीटर मिल जाता है। इसके आगे हम दिए गए प्रश्न के अनुसार साइन A और कॉस A का मान को ज्ञात करते हैं। साइन A बराबर P बटा H बराबर 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर नीचे कट गया तो मिल गया 7 बटा 25। बिल्कुल इसी तरह से कॉस A का मान 24 बटा 25 प्राप्त हो जाता है। प्रश्न में कोण C के सापेक्ष लंब P बराबर AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, आधार B बराबर BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि चर्चा कर चुके हैं, कर्ण AC अपरिवर्तित रहता है, इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, इसका मान 25 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद बिल्कुल आसानी से जैसे साइन A और कॉस A का मान निकाले थे, उसी तरह से साइन C और कॉस C का मान हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। इस प्रश्न में कोण P के सापेक्ष आधार PQ है जिसका मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण PR है जिसका मान 13 सेंटीमीटर दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से QR का मान ज्ञात कर लेंगे जो कि लंब है। फिर tan P का और cot R का मान निकाल करके दोनों मानों को घटा देंगे, हमें वांछित हल प्राप्त हो जाएगा। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी हम लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। साइन A बराबर 3 बटा 4 है, तो कोण A के सापेक्ष P बराबर 3K और H बराबर 4K हम लोग लिख सकते हैं। जब P और H हमें मालूम हो चुका है तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से B का मान को भी निकाल सकते हैं। अब हमें P, B और H तीनों का मान मालूम है, इसलिए cos A और tan A को भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में देखिए cot A को 8 बटा 15 लिख सकते हैं। जैसे ही हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाता है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न में भी वही बात है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात sec थीटा दिया गया है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। इस प्रश्नावली में और भी प्रश्न है, इसके लिए इसका अगला भाग जरूर देखिए, इसे बिल्कुल मत छोड़िए।